मंडूक आसन से भी हमारे पेट की चर्बी बहुत अच्छे से घटती है। मंडूक आसन से ना केवल पेट की चर्बी घटती है बल्कि इससे आपका पैनक्रियाज, हमारा पैनक्रियाज एक्टिव हो जाते हैं, जिससे शुगर की बीमारी भी ठीक होती है। और अगर शुगर की बीमारी नहीं है तो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर ये 5 से 10 मिनट हम रोज इस आसन को करें, मतलब मंडूक आसन को करें। तो चलिए देखते हैं मंडूक आसन क्या है। 5 उंगलियों को ऐसे करके अंगूठे को अंदर करें और फिर बंद करके मुट्ठी बना लें। इसी तरह से दूसरी हथेली में भी करेंगे, अंगूठे को अंदर करें और बंद करके मुट्ठी बना लें। और इसका जो ये वाला हिस्सा है ये नेवल पे रखेंगे, ऐसे रखिए, नाभि के ऊपर रखेंगे इस तरह से, नाभि के ऊपर रखिए और फिर धीमे धीमे, जितना बहुत ज्यादा आपको जमीन को टच नहीं करना है, नोज को बहुत ज्यादा नहीं झुकना है, लेकिन थोड़ा झुकना है नीचे को और उसके बाद ऊपर देखना है। ऊपर देखिए, सांस रोक के सामने की तरफ देखना है, सांस रुकी रहेगी और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह से हमको 5 से 7 बार 10 बार करते रहना है। 5 से 7 बार 10 बार जब हम ये करेंगे तो इससे हमारा पेट तो अंदर जाएगा ही, पेट के अलावा दूसरे क्या फायदे हैं? यही फायदा है कि पेट से संबंधित बीमारियां भी दूर होती हैं और शुगर तो ठीक होती ही है। इसलिए जिसको पेट कम करना है वो भी मंडूक आसन करे, और जिसको दूसरी भी परेशानियां हैं, शुगर जैसी बीमारी है या फिर कोलेस्ट्रॉल है या पेट से संबंधित बीमारियां हैं, गैस है, गैस की प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है और कब्ज की प्रॉब्लम भी इससे दूर होती है। तो एक मंडूक आसन से बहुत सारे, मैं इसलिए आपको ये आसान से बताती रहती हूँ आसन। आपको इसमें से जो भी आसन अच्छा लगे, आज मैंने सुबह आपको भुजंग आसन बताया था जिसमें आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको आप लोगों के लिए डाल दिया कि आप कम से कम देख तो सकते हैं। तो जो भी आसन आपको सही लगे, अपने पेट को कम करने के लिए इजी लगे, आप जिस भी आसन को कर सकते हैं आसानी से उस आसन को कर लीजिए। तो मंडूक आसन एक बार मैं फिर से बताती हूँ। ऐसे फिंगर को अंदर रखें और बंद कर लें, अंदर रखें बंद कर लें, मतलब अंगूठे को अंदर रखें, ऐसे बंद कर लें मुट्ठी, और उसके बाद नाभि पे लगा दें और फिर धीरे धीरे सांस को रोकते हुए नीचे को जाएंगे, सामने देखेंगे, फिर सांस रुकी रहेगी, फिर सांस छोड़ के धीरे धीरे छोड़ते हुए ऊपर आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे, छोड़ते हुए ऊपर आएंगे। इससे क्या होगा, जब आप सांस छोड़ते हुए ऊपर जाएंगे और सांस रोकते हुए नीचे आएंगे तो सांसों की प्रक्रिया का ध्यान बहुत अच्छे से देना है। ये ही सांस लेना और छोड़ना जो प्राणायाम की पहला आधार है उसको आपको नहीं भूलना है। और उसके बाद आप देखेंगे 10 से 15 दिन लगातार कीजिए, आप देखेंगे पेट में कुछ कमी आ रही है। और दूसरी बात है कि शुगर जिनको है उनको भी अंदर से हल्का महसूस होगा। आप चेक करवाएं 1-1.5 महीने बाद। 1-1.5 महीने तक तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा शुगर वालों को, पेट कम वालों को थोड़ा लगेगा कि पेट हल्का हल्का है। तो इसी तरह से आपको 8 से 10 बार रोज रिपीट करना है, ठीक है। नमस्कार।